हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा है कि आप लोग अच्छे ही होंगे और अच्छे हैं। तो आज का न्यू टॉपिक है रियल नंबर वास्तविक संख्या। और आज जो क्लास 10th के लिए है पार्ट 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आप लोग इसको ध्यान से देखिए क्योंकि एग्जाम हॉल में 100% आने की संभावना है। हो सके यही क्वेश्चन आ ना जाए, क्योंकि हम जो क्वेश्चन बता रहे हैं एग्जाम का सब क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम बता रहे हैं और सब समझ में आ जाए तो अपने मित्रों के पास तो शेयर करना ही करना है। सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक तो देना ही पड़ेगा क्योंकि समझा रहे हैं ना, समझिए। दूसरी बात कहेंगे, वो क्लास 10th के लिए स्पेशल है, ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका 5-6 वीडियो बनेगा नंबर सिस्टम का, सब 10-10 क्वेश्चन के लेवल में चल रहे हैं। 5 मिनट 6 मिनट 10 मिनट का वीडियो होगा, देखने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। चलिए चलते हैं इसके पीछे राज क्या है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। और अभाज्य संख्या कहते किसको है, जो एक से कटे, अपने आप से कटे, दूसरों से ना कटे। मतलब कहने का मतलब कम से कम 2 फैक्टर होना चाहिए, 2 गुणनखंड। अभाज्य संख्या का 2 गुणनखंड होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए ना कम होना चाहिए। समझ में आई बात। आइए समझते हैं। तो 15 कौन कौन पारा में है, तो 1 के पारा में भी है, 3 के पारा में भी है, 5 के पारा में 3 फैक्टर मिल गया, ये तो होगा ही नहीं। 23 कौन कौन पारा में है, एगो 1 के पारा में है, एगो 23 के पारा में है। मतलब यही एक नंबर है जो अभाज्य संख्या है। 12 75 नहीं होगा, क्योंकि 12 1 के है, 2 के है, 3 के, ये तो होगा ही नहीं। 75 1 के पारा में, 3 के पारा में, 5 के पारा में, ये नहीं होगा। अभाज्य संख्या आपका ये होगा, ये सब अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, आइए नेक्स्ट। निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या, फिर वही क्वेश्चन आ गया। तो क्लियर हो चुका होगा कि अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो एक से कटे और अपने आप से। 10 कौन कौन पारा में आ रहा है, 1 के पारा में भी आ रहा है, 2 के पारा में, 5 के, 10, ये तो होगा ही नहीं। 21 1 के पारा में है, 3 के पारा में है, 7 के पारा में है, 3 गुणनखंड हो गया ना, ज्यादा भी होंगे, ये तो होगा ही नहीं। मगर 11 कौन कौन पारा में है, 1 के पारा में और 11 के पारा में, और कोई पारा में नहीं है। अभाज्य संख्या 11 हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में कौन अभाज्य संख्या, फिर वही क्वेश्चन रिपीट कर रहा है क्वेश्चन। निम्न में कौन अभाज्य संख्या है, आइए चेक करते हैं। 28 1 के पारा में भी है, 2 के पारा में भी है, 4 के पारा में भी है, 7, ये तो होगा ही नहीं, हटाओ इसको। 69 1 के पारा में भी है, 3 के पारा में भी है और 69 के पारा में भी है, ये तो होगा ही नहीं। 71 1 के पारा में है और अपने पारा में है, 1 के पारा में और 71 के पारा में, और कोई पारा में नहीं है। मगर ये अभाज्य संख्या हो गया, ये नहीं होगा, क्योंकि 1 के पारा में भी है, 3 के पारा में भी है, 7 के पारा में, ये तो होना ही नहीं है। अब ये तो क्लियर हो चुका है अभाज्य संख्या। अब आता है कि परमेय संख्या जो दिया हुआ है ना, ये दशमलव प्रसार कैसा होगा। तो एक चीज आपको बता दे, इसको बताने के लिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहा है कि ऊपर दुनिया के कोई भी नंबर हो, मगर नीचे क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए और 5 होना चाहिए। पावर कुछ भी हो जाए, पावर कुछ भी हो जाए, m और n। यानी आप लोग से एक बात कहेंगे कि नीचे 2 और 5 दिखेगा तो समझ जाइएगा शांत होगा। मगर हम बोलेंगे कि केवल 2 ही रहे तो फिर भी कहेंगे ये शांत ही होगा। फिर कहेंगे पर दुनिया के कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी नंबर, अदर नंबर, और नीचे जो होगा हो सके 5 भी हो तो ये भी शांत होगा। देख रहे हैं शांत। मगर अशांत होने के लिए कहेंगे दुनिया का कोई नंबर होगा, नीचे 2 हो, 5 हो या 3 आ गया, m n p कुछ दिया रहा है, 2 5 के अलावा दूसरा नंबर आ गया तो वो संख्या अशांत हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अशांत। तो आपको ये याद रखना है कि 2 5 आवेगा तो कहेंगे शांत, या 2 आवेगा नीचे, p का वैल्यू और q का वैल्यू, q का वैल्यू क्या है 2, शांत होगा। 5 भी दिखेगा तो शांत होगा, मगर 3 आ जाए, 7 आ जाए ना, 11 आ जाए, ये सब नंबर आएगा तो अशांत होगा। तो आप मेरे लाल देखते हैं परमेय संख्या लिखा हुआ है, दशमलव प्रसार कैसा होगा। देखो 2 5 है ना, पावर कुछ भी हो सकता है, ऊपर से हमको मतलब नहीं है, हमें खाली बेस देखना है, बेस। 2 5 है तो 2 5 के लिए क्या बताए थे, शांत। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित परमेय संख्या में किसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। अभी जस्ट बताएं, अशांत के मतलब होता है कि 2 5 होगा तो शांत, 2 होगा तो शांत, 5 होगा तो शांत, मगर अदर नंबर आया है तो
क्या हो जाएगा, अशांत। चेक करते हैं, 2 5 6 शांत होगा। अब इसको भी देखेंगे ना, 40 को थोड़ा देखते हैं ध्यान से। यहाँ देखिए, बिठा देते हैं इसको, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। यहाँ देखिए 2 5 है, शांत होगा। हमें चाहिए क्या बाबू, अशांत चाहिए। देखिए दुनिया का कोई नंबर ऊपर है 40, तो इसको क्या कीजिएगा ना, तोड़िएगा, ऐसे तोड़िएगा। 2 दूनी 4, 2 एकम 2 0, 2 5 5 एकम 5। अब इसको लिखे क्या, नकल किए, 40 को लिखेंगे गुणनखंड। 2 कितना बार आया, 3 बार, माथा पति डाल देंगे, 5 एक बार आया। तो देखो 2 5 आया ना, तो भी शांत हो गया भाई, ये तो शांत हो गया, शांत हो गया। अब इसको देखते हैं शांत है क्या शांत, तो चेक कर ले, 77 दे दिया जाए। अब कितना 210 है, तो 210 को क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। देखिए कैसे, 2 एकम 2, 0 2 5 10, 3 3 9, 3 5 15, 5 7 35, 7 एकम 7। अब देखिए ध्यान से, 77 ठीक है, मगर दूसरे 21 को लिखें 2 गुना 3 गुने 5 गुना 7। तो देखो 2 5 रहता तो शांत, मगर एक्स्ट्रा नंबर क्या आया, 3 आया 7, इस वजह से अशांत हो गया। ऑप्शन सी होगा, राइट। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6। इतना नंबर दिया हुआ है, दशमलव प्रसार कैसा होगा, समझ में आ रही बात। ये पूछ रहा है क्वेश्चन में कि 29/343, क्वेश्चन नंबर है बाबू 6 नंबर, ध्यान दीजिएगा। दशमलव प्रसार कैसा होगा, कोई लोग क्या करेंगे, इसको भाग करेंगे। कट जाने का मतलब होता है शांत, और ना कटा तो अशांत। भाग लगाया, नीचे आके शेषफल कट गया तो शांत, और ना कटा तो अशांत। मगर इतना कौन मेहनत करेगा। आपको क्या कहेंगे कि 343 है ना, इसका गुणनखंड कर लीजिए, इससे 7 से लगेगा, 7 से लगाए 7 चौके 28, ठीक है, 5 बाकी 6 बचा, 7 9 63, 7 7 49। अब मेरे लाल देखो ध्यान से, 29/343 का गुणनखंड किए 7 की मतलब 3 आया। तो आपको बताए थे कि दुनिया का कोई नंबर हो, नीचे 2 और 5 दिखे, नीचे 2 5 देखे, तो उसको क्या कहिएगा, शांत। मगर यहाँ 7 आने से आप कहिएगा सर ये अशांत होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, शांत तो होगा नहीं। अब अशांत है, अशांत अनावर्ती है, तो अनावर्ती का मतलब समझ लीजिए इसमें ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन कौन सा होगा, अशांत तो होगा, ये भी अशांत है, ये भी अशांत है। तो इसको भाग करके देखना पड़ेगा क्या आएगा। तत्काल में इसको अशांति मारेंगे, तो ऑप्शन कौन सा है, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। तो कटना थोड़ा